सांसों की जरूरत। आज की कहानी। घर में हर तरफ ही अफरा तफरी का माहौल था। करीब 5 बरस का सोनू सब कुछ बहुत ही हैरानी और उत्सुकता से देख रहा था। वो अपनी माँ के पास गया और उसने माँ से बहुत ही मासूमियत से पूछा, माँ माँ, ये ऑक्सीजन क्या होती है? सभी लोग ऑक्सीजन की ही बात कर रहे हैं। माँ को ये बात तो समझ आ गई थी कि सोनू ऑक्सीजन के बारे में क्यों पूछ रहा था। घर में दादाजी को कोरोना हो गया था और उनको बचाने के लिए ऑक्सीजन की तुरंत ही जरूरत थी और बहुत कोशिश करने के बावजूद भी कहीं से ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। घर के लोग और सभी रिश्तेदार बार बार ऑक्सीजन के बारे में ही बातें कर रहे थे और कुछ लोग दौड़ दौड़ कर ऑक्सीजन से का कहीं से इंतजाम करने में लगे हुए थे। सोनू की माँ सोच रही थी कि युगों से इंसान सांस ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि एक दिन उनको सांस लेने के लिए भी शुद्ध ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होगी। तभी उसके बेटे ने फिर कहा, माँ बताइए ना, ये ऑक्सीजन बनती कैसे? ये ऑक्सीजन कहाँ होती है? माँ ने उसको समझाते हुए कहा, बेटा ऑक्सीजन एक गैस को कहते हैं और ये गैस इंसानों के सांस लेने के लिए बहुत जरूरी होती है। तुम अपनी नाक और मुंह से जो हवा अंदर लेते हो ना, उसमें बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन होती है। इंसान इसी ऑक्सीजन के कारण ही जिंदा रहता है। जब हम सांसें लेते हैं तो हमारे अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जिसको पेड़ पौधे ले लेते हैं और बदले में हमको फिर से ऑक्सीजन देते हैं। बेटा हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए ताकि और अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन हो सके। कुछ ही देरी में सोनू के डैडी भी आ गए और एक तरफ सर पकड़कर बैठ गए। दादाजी को बचाने के लिए कहीं से भी ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं हुआ था। दुर्भाग्यवश कुछ ही देर के बाद दादाजी की मृत्यु हो गई। सोनू ने अपने डैडी के पास आकर उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, डैडी आपने पेड़ नहीं लगाए थे ना, बस इसीलिए दादाजी अब सांस नहीं ले रहे। मैं आपके लिए बहुत सारे पेड़ लगाऊंगा ताकि आप सांस लेते रहेंगे। अपने बेटे सोनू के मुंह से इस मासूमियत भरी बात को सुनकर उसके डैडी खुद को रोक नहीं सके और जार जार रोने लगे। कुछ देर के बाद वो उठे और अपने पिताजी के अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। सोनू हैरान था कि अब वो दादाजी के शरीर का क्या करने जा रहे थे।